कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ जंग में भारत को पूरी दुनिया का मिल रहा है साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं। कोरोना संक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई। और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए आज से पंजीकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ जंग में भारत को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। संकट की इस घड़ी में कई देशों ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर उपलब्ध कराकर भारत के साथ अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और मानवता के देशों से जो कदम उठाए, उसी का नतीजा है कि आज कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया के तमाम बड़े से लेकर छोटे देश भारत के सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत को समर्थन करने वाले देशों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और थाईलैंड से उड़ानें दिल्ली पहुंच रही हैं, जिसमें जीवन रक्षक ऑक्सीजन के साथ ही वेंटिलेटर जैसे बहुत जरूरी चिकित्सा उपकरण लोगों की मदद के लिए आए हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भूटान समेत तमाम अन्य देशों ने भी आने वाले दिनों में राहत सामग्री देने का भरोसा दिया है। सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड की दूसरी लहर से निपटने के उपायों पर बात की। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भारत को इस समय बेहद मदद की जरूरत है। ऑक्सीजन उनमें से एक है। भारत के अनुरोध पर अमेरिका ऑक्सीजन और संबंधित आपूर्ति मुहैया कराने के विकल्पों को तलाश रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग और USAID ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली प्रदान करने के लिए विकल्पों को देख रहे हैं। हम भारत में आपात स्थिति पर विचार करते हुए कम आवश्यकता वाले देशों की मदद के लिए जाने वाले जहाजों का मार्ग परिवर्तित कर सकते हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हमें इस पर और जानकारियाँ मिलेंगी। सुरक्षा विभाग फील्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली मुहैया कराने पर भी विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपने फील्ड मेडिकल अस्पतालों में किया था। प्रत्येक इकाई 50 से 100 बिस्तरों पर ऑक्सीजन मुहैया करा सकती है। प्रशासन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स मुहैया कराने के विकल्पों पर भी गौर कर रहा है। भारत ने टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति की मांग की है। हमने रेमडेसिविर के अमेरिकी वाणिज्य आपूर्तिकर्ताओं की भी पहचान की है, जो भारत में कोविड-19 के रोगियों की फौरन मदद के लिए उपलब्ध है। निश्चित रूप से हम वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की जरूरत के मामले पर भारत के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट संपर्क में हैं। हम भारत के अनुरोध के अनुसार सीरम संस्था को एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों से कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर देते हुए टीकाकरण की गति को और तेज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों से संबंधित जिलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों से मिले सुझाव पर आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। बैठक में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, आप भी सक्रिय रहेंगे तो लोग नियंत्रित रहेंगे, मूवमेंट सीमित होगा और कोरोना का फैलाव कम से कम होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान पटना स्थित IGIMS को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में परिवर्तित करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,604 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 94,275 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 85 लोगों की मृत्यु की खबर है। पटना जिले में कोरोना से संक्रमित 1,837 नए मरीज पाए गए। पिछले 24 घंटे में गया में 769, भागलपुर में 654, औरंगाबाद में 622 और बेगूसराय में 611 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार विधानसभा में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना मामलों के बारे में विधायकों की जो शिकायतें हैं उन्हें इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से दूर किया जाएगा।
श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार के भरोसे ही लोग बैठे ना रहें, बल्कि खुद भी आगे आएं और लोगों की मदद करें। ये कंट्रोल रूम हमारे विधानसभा से संबंधित माननीय विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ से संबंधित हमारे कर्मी पदाधिकारी सभी के बीच समन्वय बनाने का, विधानसभा क्षेत्र से कोई विशेष विषय है तो उसको भी नोट कर करके जिलाधिकारी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, सबके साथ समन्वय बनाने का, कोऑर्डिनेशन करने का, और हम लोग भी अपडेट रहेंगे, संज्ञान में उसका समाधान के लिए प्रयास करेंगे। हमारे सेक्रेटरी भी हैं, उप सचिव भी हमारे हैं, सब इन लोगों की मॉनिटरिंग और देख रेख में होगा। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पटना नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया है। खगड़िया में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस लगातार चौकस है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि जिले में 30% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इसके साथ ही जिला कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राज्य में 5वें स्थान पर है। जिले में ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। राज्य के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खगड़िया है, जहां पर 30 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है, और आने वाले दिनों में जब ये 1 मई से खुलेगा आम लोगों के लिए, 18+ लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसमें वृद्धि होने वाली है। तो कंटेनमेंट जोन में रेस्ट्रिक्शंस के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसको रोकने में हम लोग सफल हो सकते हैं। कि जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं वो बहुत सोच विचार के उपरांत किए गए हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए कि कोई उनके परिवार में बीमार ना पड़े, क्योंकि जिसके परिवार में कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। कटिहार जिले में शादी समारोह के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं होने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के निर्देश पर नगर थाने में विवाह भवन मालिकों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी समारोह में 100 व्यक्तियों से अधिक की भीड़ जमा करने वाले आयोजकों समेत विवाह भवन मालिकों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सदर एसडीएम शंकर शरण ओमी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के बावजूद विवाह समारोहों में भारी भीड़ जुटने पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं विवाह भवन मालिक अजय गुप्ता ने कहा कि जो आयोजक कोविड दिशा निर्देश के अनुपालन संबंधी शपथ पत्र दाखिल नहीं करेंगे, उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। सौ आदमी से ऊपर आएगा, गेट 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा। नया नियम लागू हुआ, एफिडेविट करके देना। एफिडेविट करके जो लोग नहीं देंगे तो उनका विवाह कैंसिल कर देंगे। सभी विवाह भवनों के प्रोप्राइटर को हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया है कि विवाहों में जो संख्या सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है 100 की संख्या, उसी के लिमिट में रहे और इसका जो है पालन करवाया जाए। साथ ही मैं आपके जो भी मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के कटिहार की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी विवाह फंक्शन वो आयोजित कर रहे हैं उसमें 100 की संख्या की लिमिट रखें। सहरसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले की 3 ऑक्सीजन गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया और स्टॉक की जानकारी ली। साथ ही जिला प्रशासन के आदेश के बिना निजी अस्पताल को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने पर उन्हें एक गैस एजेंसी को फटकार भी लगाई। वहीं उप विकास आयुक्त और ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी नोडल पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितना सिलेंडर खाली होता है उतने की आपूर्ति बरौनी से करा ली जाती है। सुचारू ढंग से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है। किसी भी हम लोगों ने सभी जितने भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं सभी का सर्वेक्षण करा के उनसे प्रतिदिन के ऑक्सीजन का डिमांड ले लिया है और उनके अनुसार जितना उनका डिमांड है प्रतिदिन उतना सिलेंडर उनको आपूर्ति किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में कोरोना इलाज के लिए जांच और इलाज की सुविधा पर आज से हर रोज सुनवाई होगी। मंगलवार को न्यायमूर्ति चक्रधारी चरण सिंह और न्यायमूर्ति
मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि ऑक्सीजन कोटा का पूरा उठाव सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों के साथ होम आइसोलेशन वाले गंभीर मरीजों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए। दूसरी ओर राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक विज्ञापन प्रकाशित कर पटना उच्च न्यायालय का एक ईमेल पता जारी किया है। इस ईमेल के माध्यम से ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है, वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। कोरोना आपदा की इस घड़ी में जहां सरकार एक और लोगों तक मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एक संस्था जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। एक रिपोर्ट। हुई है। मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा साधन है, इसलिए अनेक स्थानों पर इसकी कमी भी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत के बीच रक्सौल में मारवाड़ी संस्था ने ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है। यहाँ कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बिहार प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन ने पिछले साल भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटे थे। संस्था के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि आपदा में यह सेवा का समय है, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा। इस साल हम लोगों ने कोरोना के प्रकोप को बढ़ते हुए देख 24 सिलेंडर अभी हमारे पास हैं और मुफ्त में हम लोग कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर से अस्पताल तक पहुंच सके या वैसे मरीज जो अपने घर में भी ऑक्सीजन के सपोर्ट से वो ठीक हो जाएं। इन्होंने फिर से ऑक्सीजन बैंक के द्वारा मुफ्त में लोग को सहायता की जा रही है। आपदा की ऐसी घड़ी में इंसान ही इंसान के काम आता है। वे लोग जो सक्षम हैं और लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता के अनुसार मदद ज़रूरतमंदों तक पहुंचानी चाहिए और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। पूर्वी चंपारण से आलोक कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर ट्रेन यात्रा पर दिखाई देने लगा है। नरकटियागंज से दिल्ली, महाराष्ट्र, लखनऊ, आगरा, वाराणसी समेत कई स्थानों पर जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। पिछले 10 दिनों के दौरान नरकटियागंज स्टेशन से लगभग 700 यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल कराया है। इसकी वजह से ट्रेन के साधारण कोच में भी यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। आरक्षण काउंटर पर भी सन्नाटा दिखाई देता है। सत्याग्रह एक्सप्रेस के टीटीई ने बताया कि पूरे रिजर्वेशन कोच में 15 से 20% रेल यात्री ही सफर कर रहे हैं। इसमें ट्रेनों में क्या पैसेंजरों की भीड़ जा रही है क्या? मिनिमम कम से कम भीड़ जा रही है, 10 से 15%। जी। और ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? यार ये रक्सौल से आनंद विहार जाएगी। एसी और स्लीपर मिला के कितने पैसेंजर होंगे? 10 से 15। मुश्किल से 5% पैसेंजर हैं, जिसमें से 2% तो कैंसिल करा लिए हैं, टर्न पे नहीं हुए हैं। सर ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? ये रक्सौल से आ रही है, आनंद विहार जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ जंग में भारत को पूरी दुनिया का मिल रहा है साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं। कोरोना संक्रमण मामले पर पटना हाईकोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई। और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए आज से पंजीकरण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों, कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगेगा। इसके लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।